अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये है हमारी डेली एनालिसिस समरी, इंट्राडे एनालिसिस समरी, और ये आप लोगों के पास वैलिड रहेगी कल शाम तक या फिर कल इंट्राडे का जो सिनेरियो है उस तक। और अगर उससे पहले कोई लेवल या ज़ोन रीच आउट हो जाए या फिर रीच हो जाए या फिर ब्रीच हो जाए या फिर ब्रेकआउट हो जाए उसका, तो फिर ऑफ कोर्स वो पिक्चर हमारे पास इनवैलिड रहेगी। सबसे पहले तो आई होप कि आप लोगों ने आज का जो सेशन है उसको बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो एंजॉय किया होगा, क्योंकि आज हमारे पास यूएस पीपीआई का सेशन था और आप लोगों को डाइवर्जेंस बेस मार्केट जो है वो बाय भी दे गई है। डाइवर्जेंस बेस आप लोगों को सीपीआई डाटा के ऊपर सेल भी पकड़वा दी है। और अगेन भी अभी हम लोग डाइवर्जेंस बेस प्रैक्टिकली कर रहे हैं। जो बाय मार्केट आपको मॉर्निंग से डाइवर्जेंस वाली देखी गई है वो M1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये बैठी हुई है, ठीक है। और वैसे तो आपको अदर टाइम फ्रेम पर भी ये जो सारे के सारे जो सिनेरियो मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला सिनेरियो कुछ अलग ही लेवल का था। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो सूरत हाल है वो क्या बनती है। इस सारे की सारी कंडीशन में आप लोगों को ऑफ कोर्स, जैसे अगर हम लोग गोल्ड को एक जनरल वे में डिस्कस करते हैं ना, कि गोल्ड में हमारे पास जनरल वे में क्या सिनेरियो चल रहा है, तो गोल्ड आपका फिलहाल एक लॉन्गर टर्म में कह लें, वैसे तो बेयरिश चल रहा है। अब ये जो लॉन्गर टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चर्चा नहीं हो रही है। ये आपके पास जो है आप लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक वीकली बेसिस पे कह लें, डेली बेसिस पे कह लें, क्योंकि गोल्ड में जो पोटेंशियल है ना वो बाय में जाता जाता फिर बेचारा सेल में आ जाता है। तो आए ज़रा H1 से इसकी जो चार्ट ट्रेडिंग है वो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ चीज़ों को लेके चलेंगे। अच्छा, H1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वैसे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ भी रही है, लेकिन ज़रा चार्ट को क्लियर करके पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक बेयरिश ट्रेंड लाइन बैठी हुई है, और ये बेयरिश ट्रेंड लाइन बड़ी खतरनाक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन आपकी जो है वो सारे के सारे जो तकाजे हैं या फिर सारे के सारे जो मामलात हैं वो फुलफिल करते हुए जो है वो अभी तक फिलहाल मार्केट को सेल 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 साइड पे रखे हुए है। अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो सूरत हाल है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक गैपी सूरत हाल या फिर एक गैपी चेन जो है वो बनी हुई है। और इस गैपी चेन के साथ या फिर इस ये जो एक गैप है, बेसिकली ये गैप अभी फुलफिल तो नहीं हुआ। अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि गैप फुलफिल नहीं हुआ, तो और यहाँ पे गैप कभी फुलफिल नहीं होगा। ये जो गैप है जब इसने फुलफिल होने पे आना है तो सिर्फ इसने 2 से 3 या 4 कैंडलों के अंदर अंदर ही फुलफिल कर जाना है मार्केट ने इस गैप को। लेकिन चूंकि अभी के लिए क्या है कि मार्केट में मोमेंटम जो है बड़ा हैवी किस्म का बैठा हुआ है, और कल भी जो है सीपीआई पे मार्केट आपकी अपसाइड पे गई है तो नीचे आ गई है। आज भी मार्केट पे आपकी जो है वो पीपीआई पे जितनी मार्केट आपकी अपसाइड पे गई उतनी की उतनी नीचे आ गई है। तो इसका मतलब है कि फिलहाल जो न्यूज़ हैं, अब वही बात है, मैं इसलिए कहता होता हूँ कि ये एक लॉलीपॉप कैलेंडर होता है जस्ट। लेकिन फिर भी ये है कि हमें ऑफ कोर्स इन सारी की सारी न्यूज़ में एक ऑन द स्पॉट एक अच्छी मूव जो है ना वो देखने को मिल जाती हैं। और फिर हम उन मूव्स को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हुए आगे की तरफ चीज़ों को लेके चलते 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 चले जा रहे होते हैं ना। इट्स समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास अगेन अगर H1 की मैं बात करता हूँ तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक ब्रेकआउट तैयार हो रहा है, और ये बड़ा ही भयानक और बड़ा खतरनाक किस्म का ब्रेकआउट है। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने केयर लेनी है। केयर किस सेंस में बात होने जा रही है, अब याद रखें, केयर इस सेंस में बात होने जा रही है क्योंकि अब हम लोग ना धीरे धीरे वीकली क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारे पास जो वेडनेसडे का दिन जो है वो एंड होता है ना, तो फिर हमारे पास जो थर्सडे की जो चेन होती है फिर उससे ना एक वीकली क्लोजिंग वाली जो फीलिंग है वो आनी शुरू हो जाती है। और उसका मतलब होता है कि मार्केट आपकी जो है वो सीनियर टाइम फ्रेम पे क्या करना जा रही है, चौके छक्के लगाना चाह रही है। अब गैप तो पेंडिंग है ही है। अब सवाल ये है कि ये अगेन हमारे पास वही पैटर्न तैयार हो रहा है जिसमें क्या होगा, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट या फिर आप लोग इसको ब्रेक डाउन कह लें, फेक आउट कह लें। वो आपके पास फर्स्ट साइड पे मार्केट करेगी एंड देन मार्केट आपकी जो है फिर ऑपोजिट साइड पे निकल जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपकी एक दफ़ा आए नीचे और अराउंड 44,000 कोई लिक्विडेशन वगैरह के मामला वगैरह बनाए, और वो बनाए किस पे, RSI पे। अब RSI क्या है भाई, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। अब RSI के साथ आप लोग जाएंगे तो चीज़ें ज़रा आसान हो जाएंगी क्योंकि आपको रिवर्सल ज़रा फाइंड करने में आसानी रहेगी। H1 की ओवरऑल बात करते हैं तो आज हम लोगों ने इंट्राडे बेसिस के हवाले से, चूंकि ये हमारे पास सारी की सारी जो स्टडी है वो है, तो आज आप लोगों को जो वेज का एक फॉर्मेशन एक बना के दी थी उसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। और ये जो ब्रेकआउट है ये हमें मिला किस पे, 3CR पे, 3COB पे ना। उसके बाद मार्केट आपकी क्या खूबसूरत तरीके के साथ पंप करके गई है, लेकिन मार्केट आपकी जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, कॉन्टिन्यूशन पैटर्न, और या फिर आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो 1 COB की टोन है इसको ज़रा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये SPR की जो फॉर्मेशन है आप लोग इसको उस तरीके से भी जो है वो देख पाएँ। ये लें। अब आपके पास ना सिर्फ ये एक SPR का वजूद है बल्कि इसको यहाँ तक रखते हैं, विक्स मैंने छोड़ दिया, आप लोग चाहें तो विक्स को काउंट भी कर सकते हैं या फिर उसको एडअप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है ना, अभी फिलहाल इसको मैं सिर्फ और सिर्फ इस ये जो 1 CR है इस कैंडल पे रखता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊंच नीच जो है वो आप लोग उसको टाइम बिहेवियर के साथ साथ देख लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ RSI।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या सूरत हाल बनी हुई है कि मार्केट यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रही है, मार्केट आप लोगों को यहाँ पे 1 CR या फिर 1 COB की जो टोन है वो भी यहाँ पे मार्केट आप लोगों को डिलीवर करवा रही है। तो ये जो हमारे पास टोन है ना, फिलहाल मार्केट आप लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्टर टर्म में मार्केट आपकी फिलहाल कुछ इस रेंज का शिकार चल रही है। और इस रेंज का शिकार होते होते ही हमें क्या होगा, जो हम लोग एक ब्रेकआउट या फिर मार्केट में जो एक ब्रेकआउट की जो तैयारी हो रही है H1 की, वो भी इसी रेंज को मद्देनजर रखते हुए मार्केट क्या करेगी, रेंज का ब्रेकआउट का जो सिनेरियो है, जो सारे के सारे जो तकाजे हैं वो फुलफिल कर जाएगी। और ऑफ कोर्स ये जैसे अब वही बात है, जो ट्रेंड लाइंस होती हैं ना, ये जितनी एक कह लें कि सॉलिड वे में, स्ट्रॉन्ग वे में लगी हो, इनके फिर ब्रेकआउट भी वैसे ही होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अब जब इसका ब्रेकआउट होना है तो वो वही बात है कि जैसे उसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट आपका जो गैप है वो फुलफिल कर जाएगी। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। अभी के लिए अगर आप लोग मेरे से कोई शॉर्टर टर्म पे कोई जोन पूछते हैं तो मैं रिमेन जो है वो स्केच की फेवर में हूँ। बस कंडीशन ये है कि आप लोग यहाँ पे RSI की रिवर्सल के साथ जाइएगा। विदाउट RSI अगर आप एग्रेसिव वे में जाना चाह रहे हैं तो फिर SL आपने बड़ा टाइट जो है वो रखना है, और हो सके तो आप EMC को इसके ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा, ज़रा चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो शॉर्टर टर्म के लिए अगर मार्केट लेट सपोज इसको भी रिस्पेक्ट नहीं देती है तो फिर हमारे पास लास्ट एंड लीस्ट जो होप है इंट्राडे बेसिस के परस्पेक्टिव से या फिर इंट्राडे परस्पेक्टिव से, वो हमारे पास ये वाला डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन ही है। ये वही सपोर्ट जोन है जिसपे आप लोगों को पहले भी एंट्री करवा के दी हुई है। तो ये हमारे पास कुछ H1 की चार्ट स्टोरी है। अच्छा जी, इसके बाद जरा हम लोग चलते हैं H4 की चार्ट स्टोरी पे। अच्छा, H4 की जो धुन है ना वो बहुत सीधी सीधी है, और आप लोग ये कह सकते हैं कि H4 में और H1 में कोई बहुत ज़्यादा फर्क अभी तो नज़र नहीं आता। H4 की ओवरऑल बात करते हैं ना हम लोग, तो H4 में हमारे पास जो सूरत हाल है वो क्या चल रही है कि मार्केट आपकी सेल 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 ही जा रही है। अगर आप लोग स्ट्रक्चर पूछते हैं, मोमेंटम पूछते हैं H4 का, तो वो एक्सट्रीम सेलिंग में ही जा रहा है, कोई बाय की तरफ तो मार्केट उठ भी नहीं पा रही है। ठीक है ना, एक सेकंड जस्ट यहाँ पे आप लोग अगेन डाइवर्जेंस के बेस के ऊपर कोई एंट्री वगैरह को प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे आपके पास ये री एंट्री आपके पास ऑर्डर री एंट्री के तौर पर ट्रिगर भी हो रहा है। ठीक है, तो इसी को अगर आप लोग यहाँ पे सेट करना चाहें, यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें, तो इसको एक फर्जी तौर पे हम लोग यहाँ पे फेंक देते हैं। आए जी, अब H4 की जब हम लोग बात करते हैं तो H4 में हमारे पास सूरत हाल क्या चल रही है कि H4 का जो चार्ट है वो क्या कह रहा है। H4 का जो चार्ट है वो फिलहाल एक बेयरिश चैनल लेके आ रहा है, और इस बेयरिश चैनल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा महसूस होता है कि मार्केट आपकी जो है वो यहाँ पे ना कुछ खेलना चाह रही है, और मार्केट आपकी एक हैवी सेलिंग ले जाके और अगेन मार्केट आपकी कुछ बाय साइड पे लेके जाना चाह रही है। इस बेयरिश चैनल का जो मतलब है ना वो कुछ ऐसा महसूस होता है, क्योंकि अगर आप लोगों को एक चीज़ मैं और दिखाऊं, रुकें ज़रा, आप लोगों को अगर मैं एक चीज़ और दिखाऊं ना, तो किधर गया वो, एक सेकंड, ये हम लोगों ने पैटर्न पकड़े हुए हैं किस पे, डबल एफ वाली फीड पे आप लोगों के पास ये पैटर्न पड़े हुए हैं D1 के टाइम फ्रेम पे ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन बना करती है कि मार्केट, अगर आप लोगों को याद हो, जब D1 का जो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये देख रहे हैं, एक मार्केट बड़े ही बेहतरीन तरीके के साथ, हालांकि लेवल तो उस टाइम भी अपसाइड पे जो है बहुत पड़े हुए थे, लेकिन इस टाइम हमारे पास सिर्फ एक गैप की टेक ही है, और वो गैप मार्केट जो है वो एक विक की फॉर्मेशन में लगा के भी नीचे आ सकती है। तो ये जो आपके पास एक चेन चलती हुई आ रही है ना, इसका मतलब है कि मार्केट आपकी H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगरचे एग्रेसिव बेयरिश चैनल तो नहीं है, लेकिन इतना बेयरिश चैनल ज़रूर है कि रिटेलर्स को थोड़ा सा ही सही, लेकिन ये है कि डिस्टर्बेंस जो है वो उनको ज़रूर क्या कहते होते हैं, फेस करवा सकता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। H4 का फिलहाल हमारे पास सेल 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 की टोन है, और अगर आप लोगों को एजिस समझने हैं तो एजिस के हवाले से आप लोग जो है वो इन एजिस पे अपने पास क्या करें, लेवल्स मार्क कर लें। वही बात है, 3080 अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तब भी आप लोग मार्केट के किंग हैं, और अगर आप लोगों ने 0050 के साइकोलॉजिकल लेवल पढ़े हुए हैं तब भी आपके पास जो पॉइंट हैं या सारे के सारे जो एजेंडाज हैं वो क्लियर हैं। इधर अभी बात नहीं बन पा रही है, और मार्केट ने जस्ट रिट्रेसमेंट ही दिया RSI पे, तो इस वाली एंट्री को ऑफ कोर्स SL में कंसीडर कर लें या साइड पे कर लें, जैसे आपको इजी लगता है। हमें SL को फेस कराने में भी या फेस करने में भी कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन ये है कि 30 के ऊपर हम लोग एक बाय की पिक्चर को प्लान और प्ले कर सकते हैं, अगेन विद द हेल्प ऑफ अगेन RSI ऑफ कोर्स, क्योंकि जब RSI की बात होती है तो आप लोगों के जहन में ये चीज़ हर हाल में होनी चाहिए कि मार्केट सिर्फ M1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, मार्केट आपकी जो है वो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा जी, ये हो गई हमारे पास H1 की चार्ट स्टोरी। H4 की चार्ट स्टोरी भी हमारी तकरीबन क्लियर है, और H1 पे मार्केट वही बात है, जितनी PPI पे ऊपर गई उतनी नीचे आ गई, जितनी आपकी मार्केट जो है वो CPI पे ऊपर गई उतनी ही नीचे आ गई। यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो VP के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो अगेन 4061 का जो POC है, बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, और हम लोगों ने इसी जगह पे, मज़े की बात है, आज हम लोगों ने लाइव मार्केट में लाइव स्ट्रीम में इसी जगह पे RSI डाइवर्जेंस बेस्ड POC के साथ अपनी सारी की सारी वर्किंग बिठाई है, जो कि हमारी एंट्री या फिर जो ट्रेड्स हैं वो अभी भी चल रही हैं। इन वाली ट्रेड्स की बात हो रही है, ये देखें, ये पड़ी हुई है डाइवर्जेंस की ट्रेड। ठीक है, आई होप कि ये भी पड़ी हुई है इधर, लेकिन हम लोगों ने PNL उसका M1 पे लगाया था।
तो आप लोग भी इसी तरीके के साथ अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे आती है तो डाइवर्जेंस बेस एक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हुए आरएसआई बेस जो है वो पीओसी को फाइंड आउट करते हुए प्लस आप लोग वीपी का पीओसी मिलाना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलाना चाहें तो मिला लें। बस ये है कि चीज़ों को मिक्स ना करिएगा, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर रहना चाहिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि हमारे पास सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हों, क्लियर हो और आपको ये पता हो कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। ले जी, मार्केट आपकी जो है फिप के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक फिप का टूल लगाया था। इस फिप के टूल के अकॉर्डिंग हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर भी हुई, ना सिर्फ क्लियर हुई बल्कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझा भी और उनको आगे की तरफ जो है वो लेके चला भी। अब पहले हम लोगों के पास मार्केट आई तो सीपीआई आई जो ऑफ कोर्स हो गए, तो सीपीआई पे मार्केट आपकी अपसाइड पे गई। अगेन मार्केट आती है सारे लेवल्स को टेस्ट करते हुए और मार्केट आपकी 3 सीओबी से अंदर से जो है वो क्या करती है, रिजेक्शन लेती है, हैमर की रिजेक्शन, मॉर्निंग की रिजेक्शन, डाइवर्जेंस की रिजेक्शन, डाइवर्जेंस की डेवलपमेंट देती है। उसके बाद मार्केट आपकी अगेन आज पीपीआई पे अपसाइड पे गई और जितनी आपकी मार्केट अपसाइड पे गई उतनी सारी की सारी मार्केट आपकी जो है वो सेल में आ चुकी है। और हमारे पास जो लेवल्स बचे हैं वो 4028 अकॉर्डिंग टू फिब और उसके बाद फिर 4008, ये दो लेवल ही इस टाइम रिमेन इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर मार्केट में वही बात है, जब आप लोग आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई डाइवर्जेंस के बाद जो सेकंड फेज है वो आपके पास आता होता है एक्सटेंशन का, तो फिर आपको एक्सटेंशन डील करनी आनी चाहिए, ठीक है, तभी आपके पास बात बनेगी, क्योंकि अब ये जो मार्केट बिहेवियर दिखा रही है ये एक्सटेंशनल बिहेवियर है। और टेस्टिफाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो कल का दिन भी वो भी टेस्टिफाइज वाला ही था और आज का दिन भी टेस्टिफाइज की नजर ही हुआ है। कल भी मार्केट टेस्टिफाई जब स्टार्ट हुई थी तो नीचे आ गई, आज भी आपकी मार्केट जब टेस्टिफाई स्टार्ट हुई है तो नीचे आ गई है। तो चीज़ें मुझे कोई बहुत ज़्यादा अभी उनमें फ़र्क महसूस होता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ पे आप लोग 30-80 को प्लान और प्ले करना चाहें विद दी हेल्प ऑफ आरएसआई और विद दी कम्बिनेशन ऑफ आरएसआई तो ज़रूर करें। एग्रेसिव प्ले भी करना चाहें प्ले तो कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10-20 पिप 30 पिप का एसएल है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, इससे आगे जब हम लोग चलते हैं चीज़ों को लेके तो हमारे पास जो सूरत हाल बनती है वो क्या बनती है, आएँ ज़रा एक नज़र जो है वो जो अपने जो रेगुलर चार्ट्स हैं ज़रा उन पर भी डाल लेते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को आगे की तरफ लेके चलेंगे। अच्छा, D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब हम लोग आते हैं ना तो D1 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास सूरत हाल क्या है, सबसे पहले एक नज़र ज़रा वीकली पे भी डाल लें। वीकली टाइम फ्रेम की कोई खास प्रोग्रेस नहीं नजर आई, जो हम लोगों ने उम्मीदें बांधी हुई थी ना कि टेस्टिफाई आएगी, सीपीआई आएगी, पीपीआई आएगी और गैप फुलफिल होगा और उसके बाद क्या होगा, मार्केट आपकी क्या करेगी, मार्केट आपकी जो है वो कुछ यहाँ से अपसाइड पे जाने का रुझान बढ़ाएगी। अब ये जो अपसाइड पे जाने का जो रुझान है, डेफिनेटली अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकआउट देगी तो ही कोई बात बनेगी, अदरवाइज मार्केट आपकी यहाँ पे बेरिश 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 और बेरिश टोन जो है वो लेके चलती 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 चली जा रही है। इस चीज़ को आपने बड़े अच्छे से माइंड में रख लेना है। तो ये वही बात है कि अगर इस ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकआउट मिलेगा, कोई आने वाले हफ्ते में मिलता है, इस वीक में तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है, बट यस अभी हमारे पास 2 वर्किंग डे हैं, तो हमें 48 आवर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 48 आवर्स प्लस का टाइम है अभी हमारे पास ना, तो होने को कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो वीकली क्लोजिंग देते देते ही जो है वो अपना गैप भी फुलफिल कर जाए और उसके बाद मार्केट आपकी जो है वो अगेन कोई 4150 के आजू बाजू में आके खड़ी हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारे पास सूरत हाल बनती है वो क्या बनती है, इस सारी की सारी सूरत हाल को हमें इस एंगल से देखने के अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देती है तो ही हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई कोई 4250 और कोई 4380 कोई ऐसे डिजिट हमें जो है वो देखने को मिले। लेकिन अभी ये चीज़ थोड़ी सी आगे के लिए नज़र आती है, अभी के लिए एकदम तो नहीं, ठीक है। तो इंट्राडे बेसिस पे तो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं। अब D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो D1 की जो कैंडल्स है ना वो फिलहाल आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि D1 की जो रेंज है, अब हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस बेस एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने प्ले की, उसके बाद मार्केट ने हमें स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देना चाहा, बट मार्केट उस स्ट्रक्चर को डेवलप करने में नाकाम रही है, ठीक है। और मार्केट आपकी क्या कर रही है, उसी रेंज के अंदर जो है वो पिंग पोंग करना शुरू कर गई है। अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 कोई 8 10 12 दिन होने जा रहे हैं, वर्किंग डेज की बात हो रही है कि हम लोग जो है वो इसी रेंज के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो और ये वही पिक्चर है कि मार्केट जो है और ये रेंज हम लोगों ने कुछ इस तरीके से खुद को असाइन की हुई है कि अगर इसका मार्केट कोई ब्रेकआउट देती है तो हमारे क्या देखने को मिलेगा 4500, और मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन करती है तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा 3500। ये मैं हर रोज़ ये लेवल इसीलिए जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो। इंट्राडे बेसिस पे भी हमारे पास सारे के सारे जो मामला हैं, सारे के सारे जो फेजेज हैं वो सारे के सारे क्लियर हों। इसके बाद ज़रा इससे आगे चलते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिलहाल एक बेचारी की सपोर्ट ऑफ द वीक है जो मार्केट को कंटिन्यूसली क्या कर रही है, टेक देने लगी हुई है, लगी हुई है और लगी हुई है। और ये हमारे पास एक 1 CR है, ठीक है। अगेन
ये H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सारी की सारी चर्चा हो रही है। ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। ओवरऑल आप लोग H4 के टाइम फ्रेम को जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली भी जो है वो डिस्कस भी किया है, चर्चा में भी लाए हैं। फिलहाल मार्केट आपकी सेल में ही है। अभी मार्केट कोई बाय में नहीं है, मार्केट उठना ज़रूर चाह रही है, लेकिन यूएसडी उसको उठने नहीं दे रहा। यूएसडी ने जो प्रेशर है ना वो हैवी किस्म का, उनकी जो टोन जो है वो हॉकी टोन चल रही है, तो उन्होंने गोल्ड को फुल इस टाइम जो है वो दबाया हुआ। और वो जो रही सही कसर थी वो यूएस और ईरान की जो टेंशन हैं उनके मद में आके जो है ये सारे का सारा काम जो है वो ख़राब हो गया। तो ये कुछ आपके पास जो सूरत हाल है, उधर आपके पास एक्सटेंशनल डाइवर्जेंस चल रही है, बड़ी बेहतरीन तरीके की चल रही है। अगर आप एक्सटेंशन के खिलाड़ी हैं तो आपको बड़े अच्छे से आइडिया हो गया होगा, क्योंकि मार्केट एक दफ़ा तो रिट्रेसमेंट देगा ही। अब आपके पास जो सेकंड फेज़ है वो क्या चल रहा है, क्योंकि ये आपके पास जो बैंकिंग लेवल है, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल होते हैं, ये आपके पास ये जो इंडिकेटर है ये वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा होता है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो H4 पे जब हम लोग आते हैं भाई, तो H4 पे हमारे पास जो टोन है फिलहाल वही है कि मार्केट आपकी एक रेंज में चल रही है और उस रेंज का कोई ब्रेकआउट, और यहाँ पे मार्केट ने H4 पे एक अच्छी चीज़ करती हुई जा रही है कि मार्केट ने ये जस्ट एक बुलिश ट्रेंड लाइन मेंटेन करनी चाहिए है। अब ये जब तक ट्रेंड लाइन मेंटेन है, आप लोग कह सकते हैं वैसे तो कुछ ही देर में या कुछ घंटों में इसका जो है ना वो खुलासा हो जाएगा कि मार्केट इसको लिक्विडेट करके ऊपर जाती है या फिर ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाती है। तो मुख्तसर ये H4 के अकॉर्डिंग कंक्लूजन की तरफ आते हैं, तो एक बेचारी की सपोर्ट ऑफ द वीक है जो क्या कर रही है, जो सिर्फ गोल्ड को संभाले हुए है। जैसे ही आपकी ये सपोर्ट गई नहीं तो गोल्ड आपका बहता हुआ, फिर आप वो बोले भाई साहब भी वो जो है ना वो सारे के सारे मामला सच्चे हो जाएंगे कि हाँ भाई 3900 आ गए, फिर 3800 आ गए, या फिर 3500 आ गए। फिर ये वो वाली चेंज जो है वो आप लोगों के पास सच्ची होगी। बीटीसी पे आते हैं। बीटीसी वैसे तो हमारे पास एक रेंज प्ले करवाता रहा है, और लेकिन बीटीसी में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने आई होप डाइवर्जेंस बेस, ये कल की बात हो रही है, कल और परसों की, कि मार्केट आपको पूरी एक डाइवर्जेंस बेस बाइंग देखे गई है। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जी क्रिप्टो में जो है वो पता नहीं आरएसआई चलती है नहीं चलती है, एक्सवाइजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भाई हर जगह पे चलती है। एज वेल एज मार्केट आपकी कहाँ पे गई, टॉप पे गई। हम लोगों ने यहाँ पे एक सेल पकड़नी चाहिए, बट मार्केट ने जो है वो रेंज का ब्रेकआउट दे दिया। इसके बाद की बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर भी फेंका हुआ है जो कि रिमेन वैलिड है, और ये H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। ये बेसिकली 1 CO भी था, 1 CR भी आप लोग इसे कह सकते हैं। इसके बाद मार्केट आई थी हमारे SPR वाले, एक सेकंड SPR वाली जो स्ट्रक्चरल जोन है उस पर, और वहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पे आपके पास सारी की सारी जो सूरत हाल है वो क्या है कि मार्केट वहाँ पे हमें एक एंट्री देती है जिसको हम EMC में ऑफकोर्स शिफ्ट करते हैं। ओरिजिनल प्राइस लेवल लगा हुआ है जहाँ पे एंट्री आपकी ट्रिगर हुई, उसके बाद वजूद भी मार्केट आपकी 1:1+ के RR में जो है वो चल रही है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। अब प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे कर लीजिएगा, ब्रेक इवन कर लीजिएगा, और मार्केट इनिशियली जो है वो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ तक आए, फिर यहाँ से मार्केट आपकी कुछ बाय साइड में जाए। ऑफ कोर्स स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप लोग डाइवर्जेंस देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या बनी हुई है, RSI डाइवर्जेंस बनी हुई है। ये RSI डाइवर्जेंस की एंट्री है, प्लस स्ट्रक्चरल एंट्री तो है ही है, स्ट्रक्चरल जोन भी है ही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक RSI डाइवर्जेंस की एंट्री भी है, इसके साथ आपने इसको भी माइंड में रखते हुए चलना है। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं, तो बीटीसी भी हमारा क्लियर हो गया। इससे आगे चलते हैं तो पाउंड पे आते हैं। पाउंड पे फिलहाल SPR जोन पे हम लोगों ने यहाँ पे, तब पाउंड वैसे हमारे पास बड़ी बेहतरीन प्लेइंग करवा के गया। बाय तो हमारी ऑफ कोर्स डिप से चली रही है। आई होप आप लोगों ने जो नियर बाय एंट्री है उसको ही प्लान और प्ले कर लिया हो। यहाँ की अगर बात करते हैं तो पाउंड आपका स्टिल भागता हुआ जा रहा है अप साइड पर। तो ये बाय स्टॉप और ये जो हमारे पास सेल लिमिट का जो एक ऑर्डर है, ये दोनों फिलहाल हमारे पास अभी के लिए वैलिड है। कंडीशन ये है कि मार्केट इस SBR को RBS में कन्वर्ट करके ऊपर जाए, तो फिर मैं कहता हूँ क्या ही बात है, हमारे पास सारे के सारे जो तकाजे हैं, जो सिनेरियोज हैं, वो फुलफिल हो जाएंगे। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं US ऑयल पे। पाउंड में फिलहाल अभी के लिए यही स्टोरी है, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं वीकली क्लोजिंग की तरफ ना, और यहाँ पे ये है कि कोई बेली की तरफ से जो है ना, कोई अगर हमें यहाँ पे कमेंट वगैरह देखने को मिलते हैं तो फिर वो चीज़ें जो है मज़ीद जो है वो उसको शेकअप करेंगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही स्टोरी है, बाकी इसको ऑफ कोर्स कल की जो स्टोरी है उसके साथ देखेंगे। और US ऑयल, ऑयल आपका बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता हुआ जा रहा है। ऑयल ने डाइवर्जेंस बेस आपको रिट्रेसमेंट जो है वो कल से लेके अब तक बेहतरीन किस्म की डिलीवर की है, और तकरीबन आपकी जो मार्केट है वो गैप फुलफिल करने के करीब करीब ही है, जो प्रीवियस गैप था। फिर उसके बाद हमारे पास जो ये वाला गैप है इसकी बारी आएगी। जब ये वाला गैप मार्केट फुलफिल करने के लिए आएगी तो यकीनन हमें गोल्ड में पंप देखने को मिलेगा। फिलहाल इसको भी नहीं छेड़ेंगे, यही PNL वैलिड है। और यहाँ पे ये वाला जो गैप है ना, US ऑयल में हम लोग अगर बात करते हैं तो US ऑयल में हमारे पास जो ये वाला गैप है वो क्या है कि हम लोग ये वाला इस गैप को फुलफिल होने तक का वेट करेंगे, जहाँ पे डॉट लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ अभी के लिए टोन जो है वो निकलती है। बाकी की जो सिनेरियो होगा या फिर बाकी की जो भी चेन है उसको फिर हम लोग टाइम बिहेवियर के साथ साथ चीज़ों को आगे की तरफ लेकर चलेंगे। आए अब चलते हैं जी वापस अपने चार्ट पे। अब आप लोगों को जो जो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। H1 की कैंडल वैसे काफ़ी बुरे तरीके से गिर रही है, सो होपफुली कि ये वाला जो चैनल है ना, ये बड़ा कुछ खतरे की एंट्री बजा रहा है। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल जो है मार्केट हमें यहाँ पे दिखाती है। और M1 पे हमारे पास क्या सूरत हाल है,
डाइवर्जेंस की एंट्री आपके पास कंसिस्टेंटली प्ले हो रही है। ये वाला पीएनएल आपका तकरीबन ओवर हो चुका है। अब आप लोग टेलीग्राम की जो फ्री जो सिग्नल है, वहाँ से भी अगर आपको ये एडवांटेज लेना चाहें तो आप लोग एडवांटेज जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एंट्रीज चल रही हैं और जोन आपके पास वहाँ से भी चल रहे हैं, एज वेल एज क्योंकि 20 वाला जो जोन है 4020 वाला, और ये बेसिकली टेलीग्राम की एंट्री थी, एक जोनल एंट्री, वो भी आप लोगों के पास अभी ऑर्डर एक्टिव है। 4010 से लेकर 20 तक का जो एक जोन था ना, वो भी एक जोनल एंट्री आप लोगों के पास चल रही है। तो ये हमारे पास भाईजान सो फॉर अभी तक के लिए क्या थी, कुछ सूरत हाल थी। और अब आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। बाकी आप लोगों को चीज़ पूछनी हो तो आप लोग जो है वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं।